न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांकपना आपके साथ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सियासी प्लान में पलीता लग गया है। जी हां, हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला जारी किया है जिससे बिहार की महागठबंधन सरकार पूरी तरीके से हिल गई है। यह फैसला बिहार में चल रहे जाति आधारित गणना को लेकर सामने आया है, जहां महागठबंधन की सरकार को बड़ा झटका लगा है और इस झटके के तहत और इस फैसले के तहत तत्काल प्रभाव से बिहार में कास्ट सेंसस की प्रक्रिया को रोक दिया गया है और अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई को मुकर्रर की गई है। ऐसे में राज्य सरकार जहां अपने फंड से 500 करोड़ की लागत से बिहार में जाति आधारित गणना करा रही थी, जिसके दूसरे चरण को 15 मई को पूरा होना था, लेकिन ठीक उससे पहले पटना हाई कोर्ट के इस फैसले से सब कुछ धरा का धरा रह गया। दरअसल पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार द्वारा करवाई जा रही जाति आधारित गणना पर बृहस्पतिवार को यह कहते हुए रोक लगा दिया कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है और ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा। अदालत ने साथ ही सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। अदालत मामले की सुनवाई अब 3 जुलाई को करेगी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और इस सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों को सुरक्षित रखने का निर्देश जारी किया है। पीठ ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि मामले में अंतिम आदेश पारित होने तक इन आंकड़ों को किसी के भी साथ साझा ना किया जाए। अदालत ने कहा कि हमारी राय है कि याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के खिलाफ तथा आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है, जिसका सरकार की ओर से विस्तृत समाधान किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि बिहार में महाधिवक्ता प्रशांत कुमार शाही ने अपने अधिवक्ताओं की टीम के साथ सरकार की ओर से बहस की, जबकि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव, धनंजय कुमार तिवारी और अन्य ने किया। बहस के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के फैसले का हवाला देते हुए अदालत को बताया कि जाति आधारित गणना में ट्रांसजेंडरों को एक जाति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि ऐसी कोई जाति श्रेणी वास्तव में मौजूद नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ट्रांसजेंडरों की जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, पर अधिसूचना में से जाति की सूची में रखा गया है। बहरहाल अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारी राय है कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है और जिस तरह से यह किया जा रहा है वो एक जनगणना के समान है और इस प्रकार यह संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा। अदालत ने राज्य विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ सर्वेक्षण के आंकड़ों को साझा करने की सरकार की मंशा के बारे में कहा कि निश्चित रूप से निजता और अधिकार का सवाल है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का एक पहलू माना है। पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य एक सर्वेक्षण की आड़ में एक जातिगत जनगणना करने का प्रयास नहीं कर सकता है, खासकर जब राज्य के पास बिल्कुल विधायी क्षमता नहीं है। अब उस स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत एक कार्यकारी आदेश को बनाए नहीं रखा जाना चाहिए। पटना हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता कि वो जाति आधारित गणना करा सके। ये अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार का है, जिस पर तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी गई है और सारे डेटास को जो है सुरक्षित रखने का निर्देश पटना हाई कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जहां अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। अंतिम फैसला 3 जुलाई को आ सकता है। देखने वाली बात तो ये होगी कि 3 जुलाई को आखिर क्या सुनवाई के बाद फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।